आज हम बात करेंगे मास्टरिंग द डेलीगेशन ऑफ वर्क। ये हमारा लास्ट एपिसोड होगा डेलीगेशन ऑफ वर्क के ऊपर। गाइस, डेलीगेशन ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर अपने वर्क को ले जाके डंप कर दें, बल्कि डेलीगेशन ऑफ वर्क एक आर्ट है। इसको किस तरीके से डेलीगेट करना है और टीम को किस तरीके से डेवलप करना है, यह है आज के हमारे टॉपिक। हम आपको बताएंगे इन तमाम चीजों के बारे में। इससे पहले हम आगे की तरफ मूव करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गाइस, नंबर 1, जब आप डेलीगेशन ऑफ वर्क की तरफ आते हैं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि आप एक ऐसा टास्क डेवलप करें जो कि टाइम कंज्यूमेबल हो, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारा टाइम हो। वो टास्क जब आप अपने किसी एक टीम मेंबर को डेलीगेट करते हैं तो उसके पास एक एम्पल टाइम होता है उस वर्क के ऊपर एक्सरसाइज करने का। कोई भी ऐसा टास्क जो कि मिशन है, कोई भी ऐसा टास्क जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, आप अपने एम्प्लॉय को इनिशियल स्टेज पे ना दें, ताकि आपको किसी किस्म का रिग्रेट ना हो और उसको किसी किस्म का फेल्यूर का एहसास ना हो। सो दिस वाज द टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, यू मस्ट नो कि आपके एक एक लड़के की क्या स्ट्रेंथ है और क्या शॉर्टफॉल है, और जो काम आप उनको डेलीगेट करने के लिए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस वर्क को उन्हें डेलीगेट करें, ताकि वो उसको करते हुए न सिर्फ ये कि एंजॉय करें बल्कि उनमें एक सक्सेस का एलिमेंट भी आए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े और वो बेहतर तरीके से आपके साथ अलाइन हो सके। नंबर 3, जब आप टास्क को डेलीगेट कर रहे हो तो बहुत क्लियरली अपने टीम मेंबर को कम्युनिकेट करें कि ये टास्क क्या है, इसकी डेडलाइंस क्या है और इसमें किस तरीके से वो बेहतर अपने स्किल्स को यूज कर सकता है एक बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए। नंबर 4, when you are delegating your task to your team members, give him the responsibility with authority. नंबर 5, अब आप करें उसका फॉलो अप कि वो अपने काम में कहां तक पहुंच चुका है, ताकि आप अपडेट रहें उसकी प्रोग्रेस के बारे में। जब ये आपको अपना सक्सेसफुल असाइनमेंट शेयर करता है तो उसमें यकीनन कुछ कमी और कोताही जरूर होगी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज एक नए इंसान के साथ या एक आपके जूनियर टीम मेंबर्स के साथ कभी मैच नहीं कर सकती। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी इस एफर्ट्स को न सिर्फ ये एक्नॉलेज करें बल्कि सेलिब्रेट करें, ताकि उसके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो और वो ज्यादा एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव वे में आपके साथ कोऑर्डिनेट करे और आपकी टीम का एक इफेक्टिव मेंबर बन जाए।